वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज जो क्लासेस हो गई है तो वो तो अलग चल ही रही है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट का भी सेशन स्टार्ट हो गया है और आज पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट है और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मिडाबल इंडियन हिस्ट्री सीरीज अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर्स में, और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया मॉडर्न, जो आपका PYQs बना रहे हैं या प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यहाँ हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो प्रश्न अब तक किसी न किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, UGC नेट या PGT में आए हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए एक प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए। अब आपको एवरीडे एक प्रैक्टिस सेट और एक लेक्चर, यानी दो क्लास आपको एवरीडे मिलेगी। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, पुर्तगालियों ने भारत में पहले दुर्ग का निर्माण किया था। यानी पुर्तगालियों ने भारत में जो सबसे पहला दुर्ग बनाया है वो कहाँ बनाया? गोवा, दमन, कालीकट या कोचिन? तो जी हाँ, वो बनाया था कोचिन में। फटाफट से सॉल्व करेंगे छोटे से वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को मिले, यही प्रयास है हमारा। और जितना भी सहयोग हो सकता है आप सभी के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 रेडी है। नेक्स्ट, डचों और अंग्रेज़ों के मध्य हुए किस युद्ध से डचों को भारतीय व्यापार से निष्कासित कर दिया गया? यानी डच जो है ना, इंडिया से आउट हो गए, अब उनका यहाँ पर व्यापार खत्म हो गया। कौन सा युद्ध हुआ था डचों और अंग्रेज़ों के बीच? प्लासी का युद्ध, वेदरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध या कर्नाटक युद्ध? जी हाँ, वो युद्ध था आपका वेदरा का युद्ध। कब हुआ था? 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में डच पराजित हुए और डचों के पराजित होने के बाद एक प्रकार से निर्णय ये हो गया, अब भारत में डचों का सफाया हो गया। इस युद्ध के बाद डच यहाँ से छोड़कर भाग गए और उनके सभी चीज़ों पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो वेदरा के युद्ध के बाद डच यहाँ से निर्वासित हो गए। अगला प्रश्न है, सन 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रश्न में भी प्रश्न एक छुपा हुआ है, आपसे ये पूछा जाएगा फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1700 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? 1700 ईस्वी में। तो पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम जिसकी स्थापना 1700 में हुई थी, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव, ब्रिजमैन, जॉब चर्नक या चार्ल्स आयर? तो चार्ल्स आयर यहाँ के पहले कह सकते हैं कि गवर्नर बने फोर्ट विलियम के, चार्ल्स आयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काल कोठरी त्रासदी या इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? आप जान लें ये क्या था। इसमें था क्या, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उन्होंने एक बहुत ही कैसे 10 बाय 10 के कमरे में, और कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों को, 146 यहाँ पर अंग्रेजों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे, बच्चे भी थे, एक रूम में कैद कर दिया। और इस रूम में कैद करने के बाद जब सुबह फिर दूसरे दिन खोला गया तो यहाँ पर सिर्फ 23 लोग ही बचे थे। कितने लोग बचे थे? 23 लोग ही वहाँ पर शेष बचे थे। बाद बाकी सभी की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और इसमें जो 23 बचे थे ना, इसी में एक अंग्रेज बचा जिसका नाम था हैवलॉक। कौन था? हैवलॉक। तो उसी हैवलॉक ने इस ट्रेजेडी को उसका जन्मदाता माना जाता है। उसने इस घटना को पूरी दुनिया के सामने लाया। तो आपसे पूछा गया है ये घटना कब घटी थी? कब घटी थी? 1756, 1757, 1755 या 1759? तो ये घटना घटी थी 1756 में। और अगर फिर डेट भी पूछा जाएगा तो 20 जून के रात्रि में हुआ था, यानी 20 और 21 जून 1756 को ये घटना घटी थी, जहाँ पर 146 अंग्रेजों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया था। और आप जान रहे हैं जून का महीना गर्मी का दिन होता है, गर्म महीना होता है और सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है उसमें, और 10 बाय 10 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर देना, तो उसकी मृत्यु होनी ही थी। अब इस घटना की सत्यता को बहुत से इतिहासकार नहीं भी मानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया भारतीयों को दमन करने के लिए, एक बहाना मिला उन्हें। क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम से
इलाहाबाद की संधि कब की थी? आपको पता होगा बक्सर के युद्ध में जब आपके मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब तीनों की संयुक्त रूप से हार हो गई, तो फिर क्लाइव ने सबके साथ अलग अलग संधियां करी थी। उसमें शाह आलम द्वितीय के साथ भी इलाहाबाद की संधि की थी। तो कब की थी ये संधि? 12 नवंबर 1757, 12 नवंबर 1760, 12 अगस्त 1764 या 12 अगस्त 1765। तो देखिए बक्सर का युद्ध आपका 1764 में चला था और ये 1765 में ये संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से क्लाइव ने संधि की थी। नेक्स्ट, किस इतिहासकार का कथन है? ये देखिए आपका हिस्टोग्राफी से प्रश्न है। मैंने हिस्टोग्राफी से भी प्रश्न को डाला है क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये उन्हें बहुत हार्ड लगता है, इसलिए कुछ कुछ हिस्टोग्राफी 1 से 2 प्रश्न एवरी प्रैक्टिस सेट में हम डालने का प्रयास करें, ताकि आपको देखिए हिस्टोग्राफी का भी एक लिमिटेशन है। आप अगर इतना कर लेते हैं उसी में से प्रश्न आएगा, घुमा घुमा कर उसमें पूछा जाता है, तो फिर से आपको प्रश्न यहाँ से लड़ते हुए दिख जाएगा, हूबहू प्रश्न मिल जाएगा। तो किस इतिहासकार का कथन है 23 जून 1757 यानी प्लासी का युद्ध जब हुआ था 23 जून 1757, उसी के बारे में कहा जा रहा है। किस इतिहासकार का कथन है 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया? क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, और इस प्रकार इसी को कहा गया है कि आधुनिक युग का भारत में शुरुआत हो गया। ये कथन किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, के.एम. पानिक्कर, सर यदुनाथ सरकार या अल्फ्रेड लॉयल? तो ये कथन है आपका सर यदुनाथ सरकार का। यदुनाथ सरकार ने ये कहा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया, यानी अंग्रेजों का शासन अब आरंभ होते ही उसे उसने आधुनिक युग का प्रतीक माना गया। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध से ही जुड़ा हुआ है अगला हिस्टोग्राफी। प्लासी का सौदा था। प्लासी का युद्ध क्या था? एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को बेच दिया। प्लासी का युद्ध में क्या हुआ था कि मीर जाफर ने धोखा दिया और जो उनको शासक बनने की कह सके उसको लालसा था, उस लालसा के कारण उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और इस साजिश में बंगाल के धनी जो सेठ साहूकार थे वो भी अंग्रेजों के साथ थे, है ना, अमीर चंद हो। तो इसलिए कहा गया है कि इन्होंने मिलकर एक प्रकार से सिराजुद्दौला को, जो बंगाल के नवाब थे, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो इस प्रकार का कथन किस इतिहासकार का है? अल्फ्रेड लॉयल, के.एम. पानिकर, सर यदुनाथ सरकार या पी.ई. रॉबर्ट्स? ये आपका के.एम. पानिकर सर ने कहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपको पता होगा कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए थे। अंग्रेजों और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। तो यहाँ चौथा युद्ध, फोर्थ जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था? और आपको पता होगा, तो हिंट दे दूँ, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और वह लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो कब हुआ था टीपू सुल्तान का मृत्यु? आपको याद है कुछ? तो कमेंट करें। तो चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1799, 1780, 1899 या 1880? जी हाँ, ये आपका 1799 में हुआ था और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। और ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो ए नंबर आपका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाई थी, इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? सिंधु, अवध, झांसी या हैदराबाद? तो पहला राज्य था आपका हैदराबाद। इन्होंने कब स्वीकार करी? 1798 में ही इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट, नेपाल व कंपनी के मध्य कौन सी संधि हुई? नेपाल और कंपनी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? वसीन की संधि, गंडमक की संधि, यांडुवु की संधि या सुगोली की संधि? तो जी हाँ, नेपाल के गोरखा और अंग्रेजों के बीच सुगोली की संधि हुई थी। कब?
16 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो इसका के एग्जाम्स आप सभी के लिए होना है। तो आप भी चाहते हैं प्रिपरेशन करें तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट सब कुछ बिल्कुल फ्री है और A1 की तैयारी होगी, आपकी सफलता 100% मिलेगी। तो पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े और आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ लें। 100% आप सफल होंगे, इसकी गारंटी है। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।